दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि प्रतियोगी परीक्षा में छात्र सफल तो राज्य पुरस्कार के लिए शिक्षक को 10 अंक। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को छात्रवृत्ति परीक्षा, इंस्पायर अवार्ड, नवोदय प्रवेश और विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाले शिक्षकों को राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन करने पर 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। इससे जहां शिक्षकों को पुरस्कार पाने की राह आसान होगी, वहीं अन्य शिक्षकों में बच्चों को भी इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आगे आएंगे। यह नियम लागू होने से इस कार्य से पिछले कई वर्षों जुड़े शिक्षक जो आवेदन करने में रुचि भी दिखाएंगे। राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का मूल्यांकन कुल 100 अंकों पर किया जाता है। इसमें से 40 अंक वस्तुनिष्ठ मानक तथा 40 अंक प्रदर्शन आधारित व कार्यपरक मानक होते हैं। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण व साक्षात्कार पर भी 20 अंक मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है कि आवेदन शुरू हो चुके हैं। 31 मई तक आवेदन अंतिम तिथि है। राज्य पुरस्कार के लिए वर्ष 2022 के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आवेदन की समय सारणी घोषित हो चुकी है। 16 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 31 मई तक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। 1 से 30 जून के मध्य जनपदीय चयन समिति आवेदन पत्रों का परीक्षण, सत्यापन व मूल्यांकन कर 3 श्रेष्ठ शिक्षकों के नाम व उनके आवेदन पत्रों को पोर्टल के जरिए राज्य चयन समिति को भेजेगी। तो राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए यहाँ पर बात हो रही थी और इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिस के बारे में। यहाँ पर देखिए बताया गया LDC कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर मेन पैनल जारी कर दिया गया है सेक्शन ऑफिसर पोस्ट का। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि LDC 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सेक्शन ऑफिसर के मेन पैनल जारी कर दिया गया है। जो भी भर्ती से संबंधित है वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल पैनल ये जारी हुआ है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि PCS में पदों की संख्या घटने से कम आए आवेदन। आप लोग जानते हैं इस बार PCS में 173 पद थे और इसी वजह से यहाँ पर छात्रों का रुझान काफ़ी कम देखने को मिला। यहाँ पर आवेदन भी कम किए गए हैं। लोक सेवा आयोग की तरफ से PCS 2023 के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था इसके सापेक्ष में 5,67,657 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पूर्व के वर्षों के सापेक्ष इस बार पदों की संख्या कम है तो अभ्यर्थियों की संख्या भी घट गई। आवेदनों को देखते हुए प्रत्येक पद के लिए 3,281 दावेदार हैं। आवेदन लेने के बाद आयोग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को कराई जाएगी। मई के पहले सप्ताह में प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश के कई शहरों से इस बार जो है सेंटर बनाए जाएंगे प्रदेश के अलग अलग शहरों में। PCS को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आवेदन कम आए भले ही, उसमें से यहाँ पर करीब 2000 अभ्यर्थियों के जो आवेदन पत्र हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन पत्रों की जांच के बाद 2000 से अधिक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने PCS 2023 के 10 अप्रैल तक आवेदन मांगे थे। प्रारंभिक रिपोर्ट में 5,70,000 अभ्यर्थियों की बात सामने आई थी। हालांकि इनमें से कई अभ्यर्थियों ने 1 से अधिक बार आवेदन किया था। जांच के बाद ऐसे 2000 के करीब आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया गया है 5,67,000 आवेदन सही यहाँ पर जो है मिले हैं। आप लोग जानते हैं कि PCS परीक्षा में इस बार बदलाव हो चुका है। PCS में जो मेंस होता था उसमें वैकल्पिक विषय समाप्त कर दिया गया है। उसकी जगह UP स्पेशल के पेपर शामिल किए गए हैं। इस तरीके से बहुत से ऐसे छात्र जो IAS की तैयारी करते हैं और PCS की भी तैयारी करते हैं, अब वो दोनों की तैयारी एक साथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस और पैटर्न में बदलाव हो चुका है। इसीलिए कई ऐसे छात्र हैं जो IAS की तैयारी करते थे, उन्होंने PCS से किनारा कर लिया है। यही बात देखो यहाँ पर छाई हुई कि पाठ्यक्रम परिवर्तन को माना जा रहा है प्रमुख कारण। ठीक है, तो एक कारण ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो कम आवेदन आए, आवेदनों की संख्या जो घटी है,
इसमें एक कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण पदों की संख्या भी है। चलिए हम लोग देखते हैं अगली अपडेट जो कि है यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते होंगे पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को है और इसके बाद मेंस परीक्षा भी जल्दी ही लगी है। तो इस बार लोक सेवा आयोग जो पीसीएस का रिजल्ट जो है करीब 9 महीने में देने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें पीसीएस 2022 का फाइनल परिणाम 10 महीने में जारी किया गया है, जो आज तक का रिकॉर्ड है, लेकिन उससे भी जल्दी केवल 9 महीनों में पीसीएस 2023 भर्ती को लोक सेवा आयोग पूरा करना चाहता है और पूरा भी किया जा सकता है, क्योंकि इस बार जो है देखिए सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता था वैकल्पिक विषयों की कॉपी चेकिंग में लगता था, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है। तो कॉपियों का मूल्यांकन जल्दी हो जाएगा और इस बार आवेदन भी कम मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि 9 महीने में किया जा सकता है। अगली अपडेट यहाँ पर है देखिए नवोदय विद्यालय भर्तियों को लेकर के। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कल 17 अप्रैल को नोटिस जारी की गई थी और ये नोटिस संबंधित आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, इसका यहाँ पर मेन पैनल जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ देखिए यहाँ पर देखो एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 21-22 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखो जो भी सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनका जो मेन पैनल है लिस्ट जारी कर दी गई है जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित हैं अपना जो है पैनल चेकआउट कर ले। लोक सेवा आयोग की तरफ से आज एक नोटिस जारी करके बताया गया कि लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है फिलहाल 21 अप्रैल तक यहाँ पर शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। आयोग ने कुछ महीने पहले ही नई वेबसाइट लॉन्च की है, उसी पर कई भर्तियों का आवेदन लिया गया और कुछ भर्तियों का परिणाम भी जारी किया गया। इस बीच उसमें सुधार के लिए तमाम सुझाव आए हैं, जिसको देखते हुए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी है। तो वेबसाइट को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास चल रहा है और इस तरह बताया गया है कि फ़िलहाल 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक वेबसाइट बंद रहेगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि मुक्त विश्वविद्यालय के 27 एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर लगेगा ताला। नई शिक्षा नीति 2020 और यूजीसी ओडीएल एंड ऑनलाइन रेगुलेशन 2020 में समरूपता नहीं होने की वजह से उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में संचालित एक वर्षीय 27 जो पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उन पर ताला लगना तय है, ठीक है। तो दोनों में समानता नहीं है, इस वजह से ये जो पाठ्यक्रम है बंद किए जाएंगे। 27 पाठ्यक्रम है जिसमें ताला लगेगा। कुछ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जो बंद होंगे वो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। लिखा है मिली 110 चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सूची, होगा कॉलेज आवंटन। राजकीय महाविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 128 असिस्टेंट प्रोफेसर में से 110 की सूची उच्च शिक्षा निदेशालय को मिल चुकी है। अब इनका पुलिस वेरिफिकेशन व मेडिकल होगा, उसके बाद कॉलेज ऑनलाइन आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा। अभी निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू है, इसलिए चुनाव बाद कॉलेज आवंटित किए जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग से राज्य की महाविद्यालयों के लिए 29 विषयों में 128 असिस्टेंट प्रोफेसरों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। सीधी भर्ती के माध्यम से पद भरे गए थे, साक्षात्कार से इनका चयन हुआ था और अब उच्च शिक्षा निदेशालय को जो है इनकी फाइल मिली है। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, इसके बाद ही कॉलेज आवंटन किया जाएगा। संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को बजट आवंटित है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को लेकर के किए गए नए प्रयोगों के बीच संस्कृत विद्यालयों के भी दिन बदल रहे हैं। स्थायी शिक्षकों की कमी के बीच संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रखने के लिए मानदेय पर शिक्षकों की तैनाती के लिए साथ साथ नए राज्य की संस्कृत विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 1240 संस्कृत विद्यालय संचालित हैं, इनमें महाविद्यालय भी शामिल हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए जो छात्रवृत्ति की समस्या थी उसका निदान हो गया है, यहाँ पर बजट आवंटन कर दिया गया है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि राज्य विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा शुल्क बी फार्मा में, बीएससी एजी में सबसे कम। नए सत्र से शुरू होने जा रहे हैं 9 पाठ्यक्रमों का शुल्क विवरण जारी। तो यहाँ पर 9 नए पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर फीस जारी कर दी गई है, किसमें कितना शुल्क लगेगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया पीजीएटी में आवेदन जो है मई में लिए जाएंगे। स्नातक प्रवेश परीक्षा को लेकर के ऑनलाइन
आवेदन मई में शुरू होने की उम्मीद है। पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ऑनलाइन आवेदन अप्रैल में शुरू करने की तैयारी में था, पर एजेंसी चयन में देरी के कारण ये कवायद भी सुस्त हो गई। अब 23 अप्रैल को कैट 2022 के आयोजन के बाद ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पीजीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी करेगा। आपको बता दें, पीजीईटी के जरिए ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन मिलेगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।